टिकैत साहब और उनके बड़े भाई उन ताकतों का समर्थन ले रहे हैं जिन्होंने उनके पिताजी को हमेशा वहाँ पर उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी। आरएलडी ने तो हमेशा उसी इलाके में राजनीति की। आज क्या ऐसी नौबत आ चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी कानूनों को लाने का वो काम कर रही थी, या आज आम आदमी पार्टी के सहारे चलेंगे जिसने सबसे पहले इन कानूनों को लागू किया। मौका परस्ती की भी हद होती है। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं राजनीतिक लोगों को अपने मंच पर आने नहीं दूंगा। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पूरा आंदोलन राजनीति के हाथों गिरवी चढ़ चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। 26 जनवरी के बाद भी जिस तरीके से आज विपक्ष किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज तो खुलकर साबित हो गया है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले और हिंसा करने वाले काम पर, और दरअसल किसानों की लड़ाई अब पूरी तरह से सियासत पर बनाई। कल आपको याद होगा 26 तारीख को जो ठहाके लगा के हंस रहे थे, देश रो रहा था, वो कल रो रहे थे। 5:30 बजे तक एक तथाकथित किसान नेता टिकैत जी रो रहे थे। 5:45 बजे राहुल गांधी का फ़ोन आया, 6 बजे अरविंद केजरीवाल का, 6:15 बजे सीताराम येचुरी का, 6:30 बजे जयंत चौधरी का, और 6:45 बजे रोते हुए राकेश टिकैत ने अपील की कि आप मुझे समर्थन दीजिए। और फिर उसके बाद जो सरेंडर करने वाला था राकेश टिकैत, वो फिर से एक बार अपनी ज़मीन पर बैठ गया। तो इससे साबित होता है कि राकेश टिकैत के पीछे राजनीतिक लोगों का हाथ है। ठीक है सर, जिस तरीके से संगठनों ने भी अपना जो किसान आंदोलन को समर्थन दिया था 62 दिन पहले, उसको वापस ले लिया, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या था? जो क्राइम ब्रांच की तरफ से लुकआउट नोटिस भेजा गया है 6 किसान नेताओं को, वो डर था या फिर अपमान उनको लगा कहीं ना कहीं? कहीं तो डर भी रहा होगा, कहीं पर ये भी था कि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं जिनको मोदी विरोध में देश विरोध पे उतर आना ठीक नहीं लगता जी। जो 26 तारीख को राष्ट्रीय ध्वज के साथ किया गया, उसके बाद भारतीय किसान भानु, वीएम सिंह, भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान लोक शक्ति, सब ने पल्ला झाड़ दिया। तो एक तरीके से किसानों की एग्जिट हो रही है, जनता के बीच में रोष है। आपने देखा होगा सिंगू बॉर्डर पर भी लोग पहुंच गए कि इसको खाली कराने के लिए, और अब एंट्री हो चुकी है नेताओं की। इसीलिए आज सुबह से लेकर शाम तक कभी जयंत चौधरी पहुंचे मंच पर, कभी मनीष सिसोदिया पानी और टैंकर लेकर पहुंचे, कभी संजय सिंह कहीं और पहुंच गए, कभी आम आदमी पार्टी वायरल करवा रही है इनका वीडियो, और अब राहुल गांधी भी उतर आए पूरे मैदान में। तो आप समझ सकती है कि नेताओं की एंट्री, किसानों की एग्जिट। ठीक है, 26 जनवरी के मतलब वारदात के बाद जब झंडा लगाया गया, उसके बाद किसानों के ऊपर पत्थर भी चलने लगे सर, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से। तो अब ये राजनीतिक जो उनको समर्थन मिल रहा है, अब इसके बाद क्या हासिल होगा किसान आंदोलन का भी और उसमें पहुँचे तथाकथित किसानों का? देखिए, स्थानीय लोगों का केवल इतना कहना है कि 62-65 दिनों तक आपने सड़कें जाम की, फिर देश के लोकतंत्र को जाम किया, भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी हुआ, और अभी तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान हो गया है। सिंगू बॉर्डर के इलाके में जो लोग काम करते गाँव में, उनको इतने दिनों से रोज़गार नहीं मिल पाया है। उनकी भी जीने का अधिकार है, उनको भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अगर आपको राजनीति करने का अधिकार है, तो उनको अपने देश हित में अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। तो उन्होंने कोई पथराव या उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। पर आज जब सिंगू बॉर्डर पर कुछ गांव वाले या लोग पहुंचे तो तलवार निकाली गई, और एक दिल्ली पुलिस पर वैसे ही 26 तारीख को 400 लोगों को घायल कर दिया, अब फिर से तलवार चलाई गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये आम्बेडकर और महात्मा गांधी का आंदोलन है? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के नाम पर चलाने वाले इस आंदोलन को बताइए कि क्यों बार बार आप किसानों के नाम पर भड़काए और दंगा कराए। अब तो केवल लाल किले तक नहीं, बॉर्डर पर हिंसा पहुंच चुकी है। तो कब अब होगा? अब उठना ज़रूरी है, वरना जैसे शाहीन बाग के बाद दिल्ली आग में झुलस गई थी, उसी तरीके से ये पूरे भारत में दंगे लगाने की प्री प्लान साजिश लगती है। ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, और इसके बहुत भारी परिणाम हो
सकते। वही सर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये एनआरसी में जब हमने दंगा देखा था, जब भारत बचाओ रैली में ये बोला गया कि अब समय आ चुका है कि आप सड़कों पे उतर आएं अपने अधिकारों को, अपने आप को बचाने के लिए, और आज वहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग 1 इंच भी पीछे मत हटिए। तो यहाँ आंदोलन के बाद अब दंगा का कहीं ना कहीं आशंका हम लोग कर सकते हैं कि दिल्ली में अब दंगा होने वाला है। यही तो प्लान है। आप समझिए, किसानों के बहाने पर, आग लगाने पर, ये शाहीन बाग वाले जो उस समय केवल दिल्ली तक ही आग लगा पाए और 53 लोगों को मरवा पाए, अब वही लोग वही स्ट्रैटेजी, वही मानसिकता लेकर अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वहाँ पर भी कुछ अजीब और गरीब नारे लग रहे थे, हालांकि अपने आप को सेकुलर बोल रहे थे। नारे लग रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी मैंने सुना, आपने मुझे सुनवाया कि नारे लग रहे अल्लाहू अकबर के। अब किसान का कभी शर्जील इमाम को रिलीज करो, कभी अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। सरकार सारी बातें मान रही है, एमएसपी को लेकर सारी बातें मान रही है, मंडी को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, पर उससे नाराज़ है और केवल तिरंगे को हटाकर एक दूसरे ध्वज को लहराना है, जिसकी मांग वहाँ पे खालिस्तानी गुट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान केवल एक कंधा बन चुका है। असली गोली चलाने वाले लोग वो देश विरोधी ताकतें हैं। ठीक है सर, आपने अभी कहा कि मैंने आपको ये क्लिप सुनवाया था जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत में बोला गया, अल्लाहू अकबर। तो जय भीम और जय मीम का हम लोगों ने वो देखा कि क्या उस एजेंडे के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे नया एजेंडा सेट किया जा रहा है, जय सिख और जय मीम। यही है ना, देश को, अखंड भारत को, जहाँ पर हर एक व्यक्ति की अहमियत उसके धर्म से नहीं बल्कि उसकी भारतीयता से होती है, उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर खंड खंड करने की ये साजिश है। पहले मुसलमानों को भड़काया गया सीएए नागरिकता के नाम पर, फिर सिखों को भड़काया गया कि देखिए आपके खिलाफ, आपके पंजाब के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। अब मैंने सुना कल की जात के नाम पर भी भड़का रहे थे टिकैत साहब किसी को कि जात के नाम पर अब आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये एजेंडा कहीं ना कहीं उन यहाँ पे किरदार यहाँ के हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कराची में और इस्लामाबाद में, और वो चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो किसानों के नाम पर। और इसीलिए पाकिस्तान खुश था जब 26 जनवरी का मामला हुआ, और उसके साथ कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे देखिए फतेह हो गई, देखिए हिस्टोरिक मोमेंट है। तो आप समझ सकती है कि एजेंडा दोनों का सेम है। ठीक है सर, राहुल गांधी जिस तरीके से एनआईए के जो भी जांच होती है उसको भी डिफेंड करते हैं, बोलते हैं कि सरकार ये गलत करती है, लुकआउट नोटिस पे भी वो सवाल करते हैं। क्या लगता है सर, इस समय उनको ये सवाल करना चाहिए या फिर जो देश में हुआ वो देखना चाहिए? क्या पहले तो राहुल गांधी जो है, जब से उनकी सत्ता गई है तो उनको सबसे भरोसा उनका उठ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं, वो तो देश की जनता और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं। तो वो सवाल उठाते रहेंगे, उनके सवालों का हम कुछ नहीं कर सकते। पर एनआईए नोटिस मैंने देखा, 40 नोटिस गई, तो उसमें एक दीप सिद्धू था। अब कांग्रेस अपनी कन्फ्यूजन को पूरी तरह से पहले स्पष्ट करे। कल तक कह रहे थे कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, परसों तक वो दीप सिद्धू को प्रमोट कर रहे थे कि ये किसानों का अंग्रेजी बोलने वाला चेहरा है, यूट्यूब पे वायरल कर रही थी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। जब नोटिस हुआ तब कह रहे थे कि किसान को नोटिस एनआईए की क्यों भेजी। अब कल बोलने लगे कि ये दीप सिद्धू तो बीजेपी ने भेजा था इसको दंगे करवाने के लिए। तो अगर दीप सिद्धू को एनआईए नोटिस गई है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वो एक बार राहुल गांधी, सुरजेवाला और उनकी जो मंडली है वो पूरा तय कर ले बोलना क्या है। वो कभी आकर बोलते दीप सिद्धू बीजेपी का, कभी उसको बोलते किसान, तो कन्फ्यूजन में है। मिलान में ज़्यादा रहेंगे तो किसान कौन है पहचान में नहीं आएगा। ठीक है सर, 26 जनवरी के बाद हमने देखा, हम सबको ऐसा लगा कि अब शायद आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। आपको लगा था सर ये चीज़ 26 जनवरी के बाद? मुझे एक ही बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि बलपूर्वक आप किसी को भी नहीं हटाएंगे, ना बल का इस्तेमाल करेंगे। और दिल्ली पुलिस ने भी, हमारे जवानों ने भी, 400 लोग घायल हुए पर उन्होंने किसी को भी अपनी गोली से, किसी एक किसान अगर वहाँ पर बैठा भी होगा तो उसको नुकसान या क्षति पहुँचाने का काम नहीं किया। पर जिन लोगों ने किसानों के नाम पर यह आंदोलन खड़ा किया, लाल किले पर जो नुकसान और क्षति लाल किले को पहुंचाई, जो करोड़ों का नुकसान देश की संपत्ति का किया, जो तिरंगे के साथ अपमानजनक बिहेवियर किया,
अपनी माँ, अपनी माटी के खिलाफ इस तरीके के आंदोलन को बर्दाश्त कर सकता है? अपने आप ये चिंतन करे किसान, और फिर उनका मन होगा बैठने का या उठने का, वो खुद ही समझ जाएंगे। किसान तो उठकर जा रहा है, अब राजनेता आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगा था कि 26 जनवरी इतनी बेकार हरकत करने के बाद कहीं ना कहीं छवि खराब होगी, और शर्म करके कई सारे लोग गए भी, संगठन के लोग। नहीं, वो गए हैं। हाँ। जनता में आक्रोश है। हाँ। आपने आज सिंघू में देखा कि लोग निकल कर आए, कल आपने देखा। लोगों में केवल यही बात चल रही है कि किसानों का आंदोलन है नहीं, ना रहा है, ना रहेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक लोग अपनी ज़मीन तलाशने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ये राजनेता नहीं समझते हैं इस बात को, और अब भी वो जनता के आक्रोश को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो चुनावों में उनका हिसाब किताब हो जाएगा। वो चलाते रहे इस देश विरोधी आंदोलन को, जनता उनका हिसाब वोटों के माध्यम से ज़रूर करेगी। लेकिन राकेश टिकैत का सर इमोशनल वार महंगा पड़ गया है यहाँ पे। अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो अब नरेश टिकैत भी सामने आ रहे हैं कि छोटे भाई का बदला हम लोग लेंगे। क्या कहिएगा सर? नहीं, भारी हो गया। मुझे पता है कि इन ऐसे लोगों के लिए, इन दरबारियों के लिए परिवार ही ज़्यादा महत्व रखता है। इनको किसानों के हितों की चिंता नहीं है, इनको अपने भाई की, अपने परिवार की, अपने राजनीति की और राजनीतिक ज़मीन की चिंता है। तो वो अपने राजनीतिक ज़मीन को बचाएं। पर मैं टिकैत साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या टिकैत साहब और उनके बड़े भाई उन ताकतों का समर्थन ले रहे हैं जिन्होंने उनके पिताजी को हमेशा वहाँ पर उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी? आरएलडी ने तो हमेशा उसी इलाके में राजनीति की है, और वो अपने आप को चौधरी चरण सिंह के वंशज मानते हैं, और महेंद्र सिंह टिकैत अलग स्ट्रीम के थे। तो क्या आज वो एक साथ हो गए क्योंकि उन दोनों की राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है? आज क्या ऐसी नौबत आ चुकी है कि जो कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी कानूनों को लाने का वो काम कर रही थी, और जिनको वो कहते थे कि 3 लाख किसान उनके महाराष्ट्र में मर गए उनकी नीतियों के चलते, आज उनके सहारे पर राकेश टिकैत चलेंगे? या आज आम आदमी पार्टी के सहारे चलेंगे जिसने सबसे पहले इन कानूनों को लागू किया? तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये बताए कि भाई मौका परस्ती की भी हद होती है। चुनाव तो खुद भी लड़े थे वो, 10,000 वोट नहीं मिले थे। जनता बड़ी समझदार जनता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर जनता समझदार है। 2014 में, 2019 में लड़ाइयाँ लड़ी गई। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, राकेश टिकैत साहब को बोलना चाहूँगा, 2015 में इनको हार्दिक पटेल मिला, 2016 में जिग्नेश मेवाणी मिला, 2017 में शैला राशिद मिली, 2018 में उमर खालिद मिला, 2019 में इनको दलजीत दोसांझ, और 2019 में इनको नया एक और मिल गया, 2020 में इनको दलजीत दोसांझ मिला, 2021 में इनको राकेश टिकैत मिला। हर व्यक्ति को जिन्होंने खड़ा किया है, इस्तेमाल किया है, और फिर उसकी क्या व्यथा हुई है, स्थिति हुई है, वो राकेश टिकैत जी देख लें। ठीक है, राजनीति में सर कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी किसी के साथ भी गठजोड़ तो हो ही जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। नहीं, राजनीति में सांप और नेवला की दोस्ती होती है। हाँ। कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती होती है, पर वो तब होती है जब एक ऐसी सुनामी आने वाली होती है जिसमें दोनों सांप और नेवले को अपने अस्तित्व की जो है डर लगता है जिनको जब। अच्छा, मतलब अब आंदोलन खत्म होने का है तो डर उधर कांग्रेस को भी लग रहा है कि हमारा भी अस्तित्व कहीं ना कहीं गायब हो गया, तो चलो हम भी इस किसान आंदोलन के जरिए अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा। हाँ, ये वही है ना, जो राजनीति में हारे वो अब किसान के फर्जी किसान के इस आंदोलन के सहारे। तो बस अपने अपने राजनीतिक जमीनों को बचाने के लिए ये तमाम लोगों का महागठबंधन बन चुका है। पर जनता बड़ी समझदार है और जनता जानती है कि 99.99% किसानों को इससे आपत्ति नहीं है। और अब देश की जनता का जो नुकसान हो रहा है, हाँ। कभी सांकेतिक रूप में और कभी माली रूप में, उसका अब लोग बदला लेंगे, पर इस बार बदला वोट से लेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जी नहीं सर, मेरे को होता है। ठीक है, सिसौली में अभी तक महापंचायत नहीं हुआ था। नरेश टिकैत ने कभी भी खुल करके इसको समर्थन नहीं किया था, ना ही कभी कभी जाते थे गाजियाबाद बॉर्डर पे, घूम करके आ जाते थे टूरिस्ट बन करके, लेकिन आज तक उतना खुल के सपोर्ट नहीं किया जितना वो आज कर रहे हैं। महापंचायत बिठा रहे हैं सर, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों को भी समझना चाहिए। अब किसानों को भी समझ में आएगा ही कि जो भाइयों में बनती नहीं थी, हाँ। वो आज भाई एक साथ इसलिए हो रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि राजनीति चमकानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि किसानों को सजग होना पड़ेगा कि किसान बहाना है। राहुल गांधी से लेकर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के लिए राजनीति
का मौका और राजनीति चमकाना है, इसलिए किसान इनका हथियार ना बने। और मैं किसानों से केवल एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, RLD से जिससे चुनाव लड़े, उन्होंने इन तीनों बिलों का समर्थन किया था, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी। हाँ। राकेश टिकैत जी से पूछे, आज आम आदमी पार्टी के लोग आए उनके मंच पर, उन्होंने तो इसको पारित किया था। उन्होंने 2017 के पंजाब मैनिफेस्टो में इसको लिखा था। राकेश टिकैत जी से पूछे जरा कि क्यों उन लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि मैं राजनीतिक लोगों को अपने मंच पर आने नहीं दूंगा। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पूरा आंदोलन राजनीति के हाथों गिरवी चढ़ चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।